Hello guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel, the incredible favorite channel, the It's Riya World. हाँ, मैंने अपना चैनल का नेम चेंज कर लिया है और ठीक है। तो आज पे पिछले क्लास में हम लोग पूरा एल्गी ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, मैंने पहले इसके ये इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि होता क्या है। इसको ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स को। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलेंगे इसको। आप लोग को लग रहा है कि दीदी आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हो। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर लो। कोई जल्दी की बात नहीं है, एक ही चैप्टर पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पहले आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, ठीक है। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ताकि मैं बहुत सारा वीडियो में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, कॉकरोच वगैरह सब ख़त्म कर चुकी हूँ। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वो वीडियो नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप पहले सब्सक्राइब करो जाकर चैनल को और लाइक करो यार, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स में हम लोग एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि एक एल्गी में तो कुछ होता ही नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वो होता ही नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसमें ना थोड़ा थोड़ा आने लगता है, मतलब फॉल्स रूट्स होते हैं, फॉल्स स्टेम्स होते हैं, फॉल्स रूट्स आने लगते हैं। रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते रहता है। इधर फॉल्स रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रूट्स को हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। इसको राइजोइड्स बोलते हैं। उसमें होल्ड फास्ट बोलते थे। एल्गी में जो रूट लाइक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता था एल्गी में, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे फॉल्स रूट बनता है, फॉल्स स्टेम बनता है, फ्लावर बनते हैं। अब देखिए इसमें ब्रायोफाइट्स में दो फैमिलीज आती है, एक मोसेस आती है और एक लिवरवर्ट्स आते हैं। लिवरवर्ट्स जो होते हैं, मोसेस और लिवरवर्ट्स जो होते हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स जो होते हैं, ये बेसिकली आपका जो है ना वो मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में पाए जाते हैं। मॉइस्ट शेडेड एरियाज़, मॉइस्ट शेडेड एरियाज़, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जिनके जो ऑर्गेनिज या फिर प्लांट्स हम बोलते हैं वो आपके सॉइल्स में रहते हैं। सॉइल्स मतलब ज़मीन, वो लोग पानी, देखिए एल्गी में जो होता है ना कि वो वहाँ पे जो प्लांट्स के हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, वो वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब ब्रायोफाइट्स में जो क्या है ना कि वो वाटर पे डिपेंडेंट तो रहते हैं लेकिन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे डिपेंड ऑन वाटर ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे डिपेंड ओनली ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो आपके स्वैम्पी एरियाज़ में मिल जाएंगे, डैम्प ह्यूमिड प्लेस में मिल जाएंगे, सेडेड लिक्विडिटीज़ में मिल जाएंगे। पहले बात इनका काम क्या होता है, देखिए अब देखिए इनका काम, पहले मैंने इनका हैबिटेट लिख लेना है, कहाँ पे ये रहते हैं। बेसिकली ये रहते हैं मॉइस्ट सेडेड एरियाज़ में। मॉइस्ट सेडेड एरियाज़ में रहते हैं, मॉइस्ट सेडेड एरिया में रहते हैं और डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस में रहते हैं,
डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस में रहते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। इनकी जो प्लांट बॉडी is more differentiated in bryophytes than that of algae. इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक मतलब क्या, अभी इनकी बॉडी थोड़ी तो डिफ्रेंशिएटेड है ना, इनकी बॉडी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड, इनकी बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है प्रॉपर्ली। मतलब इनके जो होते हैं लैक रूट्स, प्रॉपर रूट्स नहीं होते, प्रॉपर स्टेम्स नहीं होते, और इन पे वो बहुत सारा नहीं होता है, ठीक है। और इनकी जो हैबिटेट है वो मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में होती है, डैम्प में भी पाया जाता है, ह्यूमिड प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी ऐसा होती है जो हम लोग बोल सकते हैं कि मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एल्गी, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना आगे, कि अब इसकी जो बॉडी कैसी होती है, मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैलस जो है वो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स डिफ्रेंशिएटेड तो हुई है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई है, तो हम इसको थैलस ही बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी है वो इरेक्ट है, प्रोस्ट्रेट है, और वो जो इनकी जो बॉडी है वो हमेशा सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है, ठीक है। सबस्ट्रेटम मतलब क्या, ऐसे कुछ ग्राउंड से अटैच्ड होती है। और इनके पास जो होता है वो एक मेल गैमेट जो होता है वो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, और एक एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट को बोलते हैं, और आर्किगोनिया इनकी फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, ठीक है। अब इनके रिप्रोडक्शन में कौन कितना ये कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका रिप्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दे लाइक टू रूट स्टेम और लीव्स, दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनकी ये जो होते हैं वो, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है। इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है। इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है। और इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया है, ठीक है। आर्किगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप्ड की होती है, फ्लास्क शेप्ड। और इनका जो बॉडी है, जितना भी सेक्स ऑर्गन है सब सारे, जैसे ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, तब एंथ्रोजॉइड अब एक के साथ, अब ये एंथ्रोजॉइड जो है वो इसके साथ फ्यूज़ करके एक बनाएगा, फिर अब देखिए, अब इनसे जो मल्टी सेलुलर बॉडी एक जो बनेगा उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग है, ठीक है। स्पोरोफाइट एक सबस्ट्रेटम है, इससे ऊपर जो है गैमेटोफाइट है वो इस पे डिपेंडेंट है। ये तो फ्री लिविंग है लेकिन ये इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ से उसको नरिशमेंट मिल रही है, ठीक है। Sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic and derives nourishment from it. अब ये तो अपना फ्री लिविंग नहीं है, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है ये इसको ये to the gametophyte and derives nourishment from it। अब ये जो गैमेटोफाइट है, जैसे कि मान लीजिए ये स्पोरोफाइट है, ठीक है।
स्पोरोफाइट है ये नीचे वाला स्पोरोफाइट, इसको मान लीजिए मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है। स्पोरोफाइट है इसकी ड्राइंग, और ये गैमेटोफाइट है। अब ये देखिए स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, इज़ नॉट फ्री लिविंग, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। गैमेटोफाइट इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। गैमेटोफाइट provides nourishment to provides nourishment to provides nourishment to provides nourishment to sporophyte। गैमेटोफाइट्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हो गया। अब इसका क्या होता है ना, रिडक्शन डिवीज़न। अब इसे डिवीज़न पे आ जाते हैं। क्या करता है, मियोसिस करता है। कौन सा, माइटोसिस नहीं करता है, याद रखिएगा, ये मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद क्या है, कोई भी अगर डिप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस करने के बाद। फिर जो वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो इससे जो डिवाइड करके बनेगा, वो अपना एक इंडिविजुअली वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब कुछ ब्रायोफाइट्स के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। कुछ ब्रायोफाइट्स को हम लोग एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉसेस। इट प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेसियस एनिमल। हर्बेसियस एनिमल मतलब क्या, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मतलब काउ बफेलो, ये सब जो करते हैं, जितने भी बर्ड्स और जितने कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि स्फैगनम एक ऐसा ब्रायोफाइट है या फिर मॉस है जिसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स में मैं लिखवा देती हूँ, मैं जो लिखवा रही हूँ आप लिखते जाओ। और चैनल को लाइक कर दो, मतलब इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। ठीक है, हम लोग जो हैं कुछ मॉसेस को एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। सम मॉसेस आर यूज्ड एज अ फूड। Some mosses are used as a food for the herbaceous animal. Food for the herbaceous animal. ठीक है, हर्बेसियस एनिमल में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा ये देखिए इसका यूजेस आ जाता है। स्फैगनम को हम लोग एज अ पीट मॉस भी यूज़ करते हैं। देखिए, इज़ यूज्ड एज अ स्फैगनम अ मॉस प्रोवाइड peat that have been long used as a fuel. Long used as a fuel. इसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसशिपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो स्फैगनम है, क्योंकि इसकी जो ये स्फैगनम ऐसा मॉस है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी गुड, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग इसको फ्यूल के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के लिए क्यों यूज़ करते हैं। It is also used as a transshipment material. Transshipment material. अब देखिए इसका जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज़म है, जैसे कि फर्स्ट जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो बनता है
आपको पता है कि मॉसेस और लिचेन का बनता है। मॉसेस और लिचेंस का बनता है, क्योंकि ये ऐसे दो फर्स्ट हैं कि जो कॉलोनाइज रॉक्स पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो जिनका डिस्कवरी हुआ था। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड देयर आर ऑफ great ecological importance. They decompose rocks making the suitable growth. ये जो है देखिए, अब इसका क्या हुआ था ना, कॉलोनाइज रॉक्स का क्या मतलब है। ये दोनों ऐसे ब्रायोफाइट्स है जो कि आपका जो डिकम्पोज किए थे रॉक्स को, ठीक है। उनको सुटेबल बनाए थे कि सुटेबल एंड इट मेक्स सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। और फॉर द ग्रोथ, अब ऐसे क्या करते हैं, कुछ कुछ मॉसेस का हम लोग यूज़ करते हैं डेंस मैट्स बनाने के लिए। मैट्स ऑन द सॉइल एंड दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखिए, some mosses form dense mats on the soil so that they could prevent soil erosion. अब देखिए, आपने देखा होगा टेरेस फार्मिंग को हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल इरोजन को कम करेगा। ऐसे ही कुछ डेंस मैट्स का फॉर्मेशन किया जाता है मॉसेस के द्वारा, ताकि जो है आपका जो है सॉइल इरोजन कम से कम हो, ठीक है, ताकि आपकी फसल बहुत अच्छी हो। ब्रायोफाइट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस में, ठीक है। आज के लिए वीडियो के लिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के आज हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ गिव एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट करें। अगर आपको बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, फिर भी कमेंट करें, मेरे को पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरे को रिव्यू चाहिए ना अपना।